सावधान, हम सभी लोग भोजन मंत्र की स्थिति में आए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। वंदे तस्वीर बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ दुनिया के देशों में भारत की पहचान, भारत की छवि, भारत की लोकप्रियता, भारत के प्रति मान और सम्मान की वृद्धि हुई है। दुनिया के लोगों की नजरिया बदली है। भारत के बारे में पहले जो हम कहा करते थे, भारत सोने की चिड़िया है, वो जगत का गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने, इसको साकार रूप देने का काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं अभी दुनिया में पहले कैसी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की छवि, दुनिया में भारत की छवि को तेजी के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। दुनिया की सारी ताकतें लगी रही, लेकिन अटल जी ने अपना परमाणु का परीक्षण करके पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने का काम किया था। मित्रों, चलने वाले हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद जैसी समस्याएं हों, उन सारी समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उठाया है। मित्रों, वे भी हम सब जानते हैं कि केवल यही काम नहीं किया तो देश के विकास की दिशा में भी, चाहे हम जिसको अपना हिंदुस्तान का मुकुट मानते थे, उस हिंदुस्तान के मुकुट पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, ऐसी 370 को हटाने का काम भी किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया और वहां पर तिरंगा फहराने का काम कहीं किया गया तो हम सब जानते हैं कि हमारे सबके सामने कितने बार आंदोलन हुए, 85 बार आंदोलन हुए, कितने 450 सालों से जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे। ऐसे हम सब ने बड़ी संख्या में ऐसे होंगे तो गांव-गांव से हमने शिला पूजन का कार्यक्रम किया होगा। हमने शिला पूजन का काम किया, इसके बाद शिलाएं भेजी, लंबे समय तक शिलाएं रखी रही, लेकिन वो समय नहीं आया। लेकिन एक दिन वो समय आया कि हम सब लोगों ने उन शिलाओं को जो भेजा था, आने वाले समय में 14 जनवरी 2024 को भगवान राम का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है, जिसके हम सब गवाह बनेंगे। ऐसे ही 6000 की जिम्मेदारी औरैया जिले को दी गई, 10,000 उधर के रहेंगे और 10,000 इटावा जनपद को जिम्मेदारी दी गई है। जब 10,000 लोग इटावा जनपद के लोग रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 लोगों का मतलब होता है कि 2 से बसें हो गई, 2 से बसों, और 2 से बसों में हम मान लेते हैं कि 1.5 से बसें तो करनी पड़ेंगी, 50 बसें हम मान लेते हैं कि 50 बसें अपने साधनों से अपने लोग आ जाएंगे, लेकिन 1.5 से बसों की चिंता हमें अपने जनपद में करनी होगी। जनपद में भी जसवंत नगर विधानसभा निकल जाएगी क्योंकि लोकसभा का कार्यक्रम हो रहा है। इस लोकसभा में जब हम पूरे जनपद के मंडल हमारे 11 में से हमारे जसवंत नगर के कट गए, हर मंडल को 10 बसों की व्यवस्था करनी होगी, 10 बसों के प्रमुख बनने होंगे, 10 बड़े बड़े गांव हमें चिन्हित करने होंगे। 20 तारीख का हमारे पास तो समय है, वो 8 दिन का समय है, इसलिए 8 दिन में हम महामंत्री जी से कहेंगे कि सभी स्थान चिन्हित हो जाए, सभी का बस प्रमुख बन जाए, वहां पर भोजन और पानी की व्यवस्था उसी स्थान पर आपको संगठन की तरफ से व्यवस्था रहेगी। लेकिन हम सबको एक एक बस का प्रमुख बन के एक एक बड़े गांव में या शक्ति केंद्र को केंद्र मान करके और वहां से हमें बस में बैठ करके एक बस एक शक्ति केंद्र से भर के लानी है। इस प्रकार हमें लगभग
जो है 150 बसों की चिंता हमें करनी है और ये जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं को लेनी है। इसी सूचना के साथ मैं चाहूंगा कि चाहे सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क हो, चाहे उस गांव में फ्री का कहूँ इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उस गांव में निःशुल्क राशन वितरण का काम हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा हो। एक गांव में हम जाते हैं तो एक गांव में सारे के सारे गांव लाभार्थी के रूप में हमें मिलते हैं मित्रों। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में आप कल्पना करो, यदि उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी के तरह स्थान पर सपा और बसपा का मुख्यमंत्री होता तो क्या उत्तर प्रदेश की यही स्थिति होती। आज ये हम सबको कल्पना भी करना होगा कि आने वाले समय में विपक्ष के लोग एकजुट होने की राह अलेप रहे हैं, इकट्ठे भी हो रहे हैं। और किसी तरह यदि विपक्ष की सरकार बनती है और हमारा प्रधानमंत्री सरकार से वंचित रहता है, हम सब की सरकार नहीं बनती है, तब कल्पना करो कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किनके हाथों में होगा। 75 के समय जनता पार्टी बनी थी कांग्रेस को हटाने के लिए। उसी समय हम सब जानते हैं कि जनसंघ जैसे संगठन को भी जनता पार्टी में विलय किया था कि कांग्रेस को हटाना है। उस कांग्रेस को हटाने के लिए सारे दल एकजुट हो गए, लेकिन सरकार नहीं चला पाई। ये सरकार आप कल्पना कर सकते कि राहुल गांधी तो बनेंगे नहीं, प्रियंका गांधी बन जाएंगे, हो सकता बिहार के वो बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, हो सकता पंजाब का मुख्यमंत्री शराबी बन जाए, हो सकता और कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए। आप कल्पना करना होगा कि यदि हमारा प्रधानमंत्री बनता है तो कौन बनेगा। इसलिए ये 5 साल और एक मोदी जी को समय देना कि नहीं देना, नहीं बताओ, हाथ उठा के बताओ, देना कि नहीं देना। एक बार सब चाहते कि नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं। आए दिन जन सुनवाई करते हैं सभी अधिकारियों के साथ, बकेवर में जन सुनवाई की है और लोगों की